खुश आमदीद। सबसे पहले बताएं, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जो शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर जनरल चौक ठंडी सड़क तक निकाली गई है। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने की है। रैली में चारों ताल्लुकों के असिस्टेंट कमिश्नर, ज़िलाई ट्रैफिक पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और अहलकारों, असातिज़ा और स्कूलों के तलबा तालिबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक में पैनाफ्लेक्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और दीगर नारे दर्ज थे। सखर में डाकू राज और बदअमनी के खिलाफ PMA की कॉल पर हेल्थ अलायंस की जानिब से हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर कृपाल दास की गाड़ी पर फायरिंग और वजीर आला बोहड़ की शहादत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया गया है। सखर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर अब्दुल वाहिद अब्बासी, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शेख, डॉक्टर अल्ताफ अवान, प्रोफेसर इफ्तिखार अली शाह और दीगर ने भी शिरकत की है। जबकि इस हवाले से उन्होंने कहा कि फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए, डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जिला इंतजामिया को 24 घंटे की मोहलत दे दी गई है। बसूरत दीगर OPD ऑपरेशन का बायकॉट और वकला, ताजरों और शहरियों के साथ मिलकर एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। आखिर में 16 रुकनी हेल्थ एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेगी। कसूर में यौम शोहदा पुलिस के हवाले से निजी स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम शोहदा पुलिस की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, DPO ईसा खान सुखेरा समेत मेंबरान सूबाई असम्बली मलिक अहमद, सईद खान, एहसन रजा खान और हाजी नईम सफदर अंसारी ने भी शिरकत की है। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। यौम शोहदा पुलिस के एक मौका पर कसूर के 35 शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए निजी ऑडिटोरियम हॉल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदारती अवार्ड याफ्ता कारी सदाकत हुसैन, DPO ईसा खान सुखेरा, डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, विंग कमांडर रेंजर कर्नल हादी और मुस्लिम लीग नून के मेंबरान सूबाई असम्बली मलिक अहमद, सईद खान, एहसन रजा खान, हाजी नईम सफदर अंसारी ने भी शिरकत की। शोहदा के खानदानों और गाजियों को तोहफे दिए गए। मैं इरफान शहीद का भाई हूँ। पंजाब पुलिस कसूर ने आज 4 अगस्त को जो शोहदा का प्रोग्राम इधर इनवाइट किया है हमें, और हम पंजाब पुलिस के बहुत मशहूर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। कसूर पुलिस के शोहदा पर द नेशन स्कूल के बच्चों ने एक टैबलू पेश किया, जिसे न सिर्फ सराहा गया बल्कि मेंबरान सूबाई असम्बली की जानिब से 25,000 रुपए नगद इनाम दिया गया। शोहदा की कब्रों पर फूल निछावर किए गए। तकरीब के शुरका ने पुलिस के शोहदा को अपने माथे का झूमर करार देते हुए कहा कि जिला कसूर में हमारे 35 फर्जशनास पुलिस अफसरान ने जामे शहादत नोश किया अपनी ड्यूटी के दौरान, और आज उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ हमने ये एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया है, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम उनके प्यारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते, और वो हमारी फैमिली हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमारे ना सिर्फ शोहदा, उनकी कुर्बानियाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि उनकी कुर्बानियों का जज्बा आगे मौजूदा हमारी फोर्सेस में अब भी मौजूद है। शुरका ने तकरीब में कहा कि आज बुल्ले शाह की धरती में अमन कसूर पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों का समर है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। 5 अगस्त 2019 कश्मीरी अवाम पर जुल्म और जबर की नई दास्तान रकम करने का दिन है। मुल्तान जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम इस दिन को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर राजपूत से। जी, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जिस दिन जो भारत ने एक मज़मूम अज़ाइम के जरिए एक झूठी और बेबुनियाद मन गलत करारदाद मंजूर करके जो कश्मीर है उसको अपना हिस्सा जाहिर किया, जिस पर जो यहाँ पाकिस्तान में भी जो शहरी हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और आज इस दिन जो है वो ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से जो है एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है। रैली में जो है बड़ी तादाद में शुरा, शहरी और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो शामिल हैं। उन्होंने प्ले कार्ड्स
बैनर्स उठाए हुए हैं और वो भारत के इस मजमूम अज़ाइम के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं कि जी वो क्या कहते हैं। जी आज यौम इत्तिसाल के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर पे मुसलसल जो है ना कब्ज़ा करता है इंडिया का, हिंदुस्तान का, हिंदू बनिए का, और वो अपने जो है हर किस्म के मरफी हथकंडे अपना रहा है कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं उनके साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है और इंशाल्लाह जल्द ही जो है ये इस्तिसाल ख़त्म होगा और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। जी इनका देखा शहर का यही कहना था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारक है और जो शारक के बगैर कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी तरह से जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए बहुत जल्द जो कश्मीर है वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर जानी पहचानी जाएगी। जी पाकपतन के थाना चकबेदी पुलिस और 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मुबैना मुकाबला किया है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और एक फरार हो गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त कैसर के नाम से हुई है, जो पुलिस को 7 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने जख्मी डाकू से मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद कर लिया है। फरार होने वाले डाकू की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। SHO मुनीर बाबर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुक कर लेते हैं गुजरांवाला का, जहां चीनी 190 रुपए से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। DC नवीद अहमद ने चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 3 गोदाम सील और 4 लाख जुर्माना भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी बिल्कुल, अगर शहर गुजरांवाला में चीनी के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल चीनी का रेट जो है बिल्कुल उसको पर लग चुके हैं और हुकूमत की तरफ से 173 रुपये चीनी का रेट किया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीनी 173 रुपये कम ही फरोख्त हो रही है। तकरीबन 190 से 200 रुपये तक चीनी फरोख्त हो रही है, जिस पर DC गुजरांवाला नवीद अहमद ने क्रैकडाउन भी शुरू किया हुआ है और बिल्कुल पूरे शहर भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है और बहुत सारे गोदाम जो है चीनी के उनको भी पकड़ा गया है। वहाँ पर चीनी जो है वहाँ पर स्टॉक की गई थी। तकरीबन 3 गोदाम जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं और बिल्कुल उनको सील भी किया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ग्राम फरोशी के हवाले से, रेट ज्यादा के हवाले से, तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर रेट ज्यादा यहाँ लिया जा रहा था। उनमें तकरीबन 400 के करीब 500 के करीब जो दुकानें हैं उनको तकरीबन 4 लाख के जुर्माने भी किए गए हैं और बिल्कुल शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। DC गुजरांवाला खुद भी क्रैकडाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए AC गुजरांवाला इकरा मबीन की, तो इकरा मबीन भी इस हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर दाल बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है क्रैकडाउन जारी और सारी है और बहुत सारे दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए हैं और बहुत सारे गोदाम भी सील किए गए हैं। शहर भर में अगर देखा जाए तो इसी तरह DC गुजरांवाला नवीद अहमद की तरफ से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी और सारी है। और बिल्कुल चीनी के अगर ओवरऑल बात की जाए शहर भर में, तो चीनी तकरीबन 190 रुपए से 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। लेकिन हुकूमत के जारी करदा नरक के मुताबिक चीनी की रेट जो वो 173 रुपए है, लेकिन कम ही जगह पर फरोख्त की जा रही है। इसी पर जो है इंतजामिया की तरफ से क्रैकडाउन जारी है। जी उधर शिकारपुर के स्टोर थाने के हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। 20 साला अली खान को तशवीशनाक हालत में सक्कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जलालपुर पीरवाला म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम चौक फवारा पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में झूमर पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अता साकी से। जलालपुर पीरवाला में मकामी इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए झूमर पार्टी का एहतमाम किया गया था म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं जी म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से झूमर पार्टी का एहतमाम किया गया था, आप क्या कहेंगे? ये बहुत गवर्नमेंट की तरफ से और जलालपुर सिस्टर कमिश्नर और म्यूनिसिपल की तरफ से ये अच्छे इक़दाम है और इसी तरह ये हर आए रोज़ जो है ना नया प्रोग्राम होता रहेगा और लोग उन्हें बड़े खूब तरीके से और ये मना रहे हैं और 14 अगस्त तक ये मनाते रहेंगे इंशाल्लाह।
मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी, झूमर पार्टी का एहतमाम किया गया, आप क्या कहेंगे? जी, पहली मरतबा तहसील जलालपुर पीरवाला में जो एसी साहब आए, हम उनके दिल से मशकूर हैं, और जिन्होंने आते ही यौम आज़ादी का खूबसूरत जश्न मनवाया, वो भी सराइकी सकाफ़त और सराइकी झूमर के साथ। हमेशा हम इनसे उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, इसको ज़रूर प्रमोट करें। और बहुत इंजॉय किया, बहुत खूब इंजॉय किया, मज़ा आया। पाकिस्तान जी, शहरियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और मैं बताता चलूँ कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। जी, अहमदपुर शर्किया में चौक मुनीर शहीद पर बहावलपुर पुलिस के शोहदा की याद में दिए रोशन करके इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। इस पुरवकार तकरीब में पुलिस एहलकारों की कसीर तादाद, अंजुमन ताजिरान, वकला और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की है। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मुफीजुर रहमान की ये रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया बहावलपुर पुलिस के शोधा की लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और इन्हें अखराज अकीदत पेश करने के लिए आज एक अहम तकरीब का एहतमाम चौक मुनीर शहीद पर किया गया। इस तकरीब का एहतमाम चौक मुनीर शहीद पर किया गया, जहां पुलिस की कसीर तादाद के साथ साथ अंजुमन ताजरान, वकला और शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। अहमदपुर शर्किया सर्कल के तमाम अफसरान ने और शुरका ने बहावलपुर पुलिस के तमाम शोधा की याद में दिए रोशन किए और इनकी रूह के इसाल सवाब के लिए दुआ भी। इस मौका पर शोधा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया और इस आज़म का इरादा किया गया कि कौम अपने शहीदों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। जुम्मे शोधा के हवाले से यहाँ पे हमने चिरागां किया है और जो नौजवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी हमने यहाँ पे फातह भी कही है और हम यकीन दहानी कराते हैं आजी साहब के तवज्जुह से अपने जो शोधा की फैमिलीज़ हैं, हम खुशी गमी में उनके साथ हैं, दुख सुख में उनके साथ ठहरे हैं। इंशाल्लाह हम सारी ज़िंदगी उनका साथ देंगे और अवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए अगर हमें जान का नजराना पेश करना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम अपनी जान का नजराना भी पेश कर देंगे। हम अपने शोहदा को नहीं भूले का काम यही है और ना ही आइंदा कभी भूलेंगे और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाएंगे। अहमदपुर शर्किया के बासियों का ये जज्बा इस बात का सबूत है कि पूरी कौम अपने शोधा के साथ खड़ी है। कैमरामैन टीम के साथ मुफीजुर रहमान, चैनल 5, अहमदपुर शर्किया। बहावल नगर के नवाही इलाके मोहल्ला लाइन पार की रिहायशी किश्वर बीबी पर उसके जेठ आसिफ और जेठानी आसिया बीबी ने भरे बाजार में थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी है। पत्थर भी मारे गए। तशद्दुद से किश्वर बीबी जख्मी हो गईं। बेहिमाना तशद्दुद की वीडियो चैनल 5 की मौसूल हो गई है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और जश्न आज़ादी का महीना शुरू होते ही वतन अजीज में खुशियों की फजा छा चुकी है। कसूर में 14 अगस्त की मुनासिबत से तैयारियां अरूज पर हैं। जश्न आज़ादी की खुशियां हर चेहरे पर आया हो रही हैं। बाजारों और आर्जी स्टॉल्स पर सब्ज और सफ़ेद रंगों की बहार आ चुकी है, जहां कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और आज़ादी के खुसूसी मलबूसात हाथों हाथ फरोख्त हो रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर की बात की जाए तो कसूर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पे हैं। हर गली मोहल्ले चौकों चौराहों पर इस वक्त जो है मुख्तलिफ स्टाल जो है ना वो लग चुके हैं। हर कोई अपने बच्चों के लिए, अपनी गली मोहल्लों को सजाने के लिए कोई झंडे खरीद रहा है, कोई बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहा है और इस दिन को मना कर वो पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती जो है करने के लिए भरपूर अंदाज में जो है ना अपने अपने तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हम एक स्टॉल पे मौजूद है, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से, क्या कर रहे हैं और क्या लेने आए हैं? सर बच्चों के लिए शॉपिंग करने के आए हैं। 14 अगस्त का दिन करीब आने वाला है, ठीक है, तो बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं। और पाक फौज ने जो ये जंग जीती है इससे हमारा सर फख्र से और बुलंद हुआ है, ठीक है। इस साल हम और मज़ीद जोश जज्बे के साथ
14 अगस्त मनाएंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे आपने बात सुनी है शहरी की, उनका यही कहना है कि 14 अगस्त को मनाने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर सामान खरीदने आए हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस दफ़ा जो रिसेंटली जो भारत से पाकिस्तान ने जंग जीती है और पाक फौज ने जो हमारे जवानों ने कारनामा सर अंजाम दिया है, तो इस दफ़ा हम बढ़ चढ़ के जश्न आज़ादी को है जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे और अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना करें। जी, मंडी बहाउद्दीन में भी मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया गया। कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ज़िला काउंसिल में मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान और कश्मीरी परचम की परचमकुशाई की गई और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मंडी बहाउद्दीन ज़िला काउंसिल हॉल में मुनक्किदा तकरीब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद अक़वाम आलम की तवज्जो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की तरफ मबजूल करवाना थी। उनका मज़ीद कहना था कि भारत ने आज के दिन 5/6 जबकि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करके कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया। अब कुछ बात कर लेते हैं जोड़ावाला की, जहां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहरियों ने भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए कमर कस ली है। अपने घरों, मोहल्लों और गलियों को सजाने के लिए झंडे झंडियां खरीदने में मसरूफ़ अमल हैं। इस पर देखते हैं अपने ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी का दिन करीब आता जा रहा है। शहरियों ने भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी। शहर में लगे स्टॉलों पर शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए झंडे झंडियां मुख्तलिफ किस्म के बैजेस खरीद रहे हैं। खरीदा फरोख्त कर रहे हैं और झंडे वगैरह ले रहे हैं, बच्चों के लिए खरीदा फरोख्त कर रहे हैं। जश्न आज़ादी आ रही है और जोश और जज्बे से मनाएं और जो बाजे बूजे बजाते हैं इससे मना फरमाए। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त के दिन आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि पिछले सालों की निस्बत चीज़ों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। 14 अगस्त का सामान लेने आए हैं, झंडियाँ वगैरह बैच, और घर को सजाएंगे, झंडियाँ लेने आए हैं। और महंगाई बहुत है तो वहाँ हुकूमत ने पता नहीं क्या किया है इस दफ़ा। गरीब बंदा क्या करे भाई, झंडी का रेट पूछा है, कहते 350 का, जो 200 में लेकर जाते थे, पिछले साल 200 की दी थी, अब 350 का है। इस दफ़ा जो सूरत हाल है ना महंगाई की, वो ज़्यादा है। लोगों का दारोमदार मतलब कि कम है, रेशो बहुत ज़्यादा, तो कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। और हासिलपुर में मुफ्त पैदाइश और अमवात के इंदराज हुसूल के सर्टिफिकेट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हामिद हम्माद की सरबराही में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में निकाह खां हजरात के अलावा यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हामिद हम्माद, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तहसीन अहमद और चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी मोहम्मद नदीम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पैदाइश और अमवात के इंदराज के लिए कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट की फीस माफ़ करना, मुफ्त सहूलियात के समरात बिलताब तो अवाम को मिलने चाहिए। अमले की जानिब से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर ड्रग कंट्रोल टीम ने पत्तोकी और गिरदुनवाह में मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स पर छापा मारा है और कार्रवाई के दौरान नशावर और ममनुआ अद्वियात रखने पर 2 मेडिकल स्टोर सील, जबकि मुतअद्दिद के चालान किए गए। बगैर लाइसेंस, वारंटी और क्वालिफाइड पर्सन के बगैर काम करने वाले स्टोर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया। ड्रग कंट्रोलर पत्तोकी डॉक्टर बिलाल यासीन का कहना है कि ममनुआ अद्वियात की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खानपुर में भी 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया गया। तहसील इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम ताजिर, सियासी, समाजी, सहाफ़ी, रेस्क्यू वकला, 1122 बरादरी और हर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। मज़ीद बता रही हैं खानपुर से सलीम मुगल। आज बिल्कुल कश्मीर भारतीय फोर्सेस की कश्मीरी अवाम का इस साल को आज 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कश्मीर की अवाम जो है इंतहाई कसम बरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर मुल्क भर की तरह खानपुर में यौम इस्तेहसाल का आज दिन मनाया जा रहा है। रैली निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद और भारत के खिलाफ जो नारेबाजी की जा रही है। रैली के शुरू का मुद्दा से बात करें, सर क्या कहें, यौम इस्तेहसाल को आज 7 साल हो चुके हैं। आज का ये दिन जिसे हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं, दुनिया पर ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अगर गज़ा और कश्मीर
कश्मीर में ये जुल्म बर्बरियत जारी रही तो फिर पाकिस्तान और मुसलमान उम्मा को ये हक हासिल है कि वो अपने मुसलमान भाइयों और इलाकों उन बहनों की इज़्ज़तों को महफूज करने के लिए और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी तौर पर कदम उठाए। पाकिस्तानी कौम जब तक अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद नहीं करवाएंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये सियाह रात ख़त्म होगी और एक पुरनूर सुबह तलू होगी जिसमें कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे बुलंद होंगे। आज रैली में वकला, रेस्क्यू 1112, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों के सिद्धांत ने शिरकत की है। इनका यही कहना था कि UNO चाहिए कि कश्मीर के मसले पर अमली इक़दाम करे, कश्मीरी अवाम का जो है इस्तिसाल ख़त्म कराए और वो दिन दूर है जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल इजाफे से ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें अलर्ट, जबकि हैड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक पहुँच गई है। PDMA के मुताबिक हैड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 28,557 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। ताहम PDMA ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिशों से दरिया सतलुज में पानी की सतह मज़ीद बढ़ सकती है। तलवार पोस्ट पर ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में रेस्क्यू 1112 का अमला भी तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का कहना है कि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी कश्मीरी मुसलमान भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। रैली डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से बुख्तियार चौक तक निकाली गई है, जिसमें अरकान असम्बली, ताजिर, शहरी और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। रैली कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से हमारा मुतालबा है कि कश्मीर में भारतीय कशीदगी के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ। सरगोदा में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ तकारिब और रैलियों का एहतमाम किया गया है। मजलूम कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के साथ आर्ट्स काउंसिल में तस्वीर नुमाइश में भारतीय जुल्म सितम की भरपूर अक्कासी करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने और क़याम अमन का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवीद से। 5 अगस्त 2019 तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, भारतीय आइन और मकबूजा कश्मीर से किए जाने वाले मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब कर लिए, फौजकशी की गई। इस दौरान जो है भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और भारतीय जुल्म और तशद्दुद हद से बढ़ चुका है। आज योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये 6 साल जुल्म सितम की वो दास्तान है जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। आज सरगोदा में भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ दुनिया भर की तरह सरगोदा में भी जो है वो मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई, एहतजाजी प्रोग्राम योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाला से जो है भारतीय जुल्म और तशद्दुद की मजम्मत की गई। इसके साथ साथ सरगोदा आर्ट्स कौंसिल में मरकज़ी तकरीब भी मुनक्किद हुई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। तो दूसरी जानिब यहाँ तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम भी किया गया जिसमें भारतीय जुल्म और तशद्दुद को अयां किया गया। लोगों का कहना है कि आलमी बरादरी इस सूरत हाल का नोटिस ले और कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएँ। जी। खैरपुर में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई है जिसमें कश्मीरी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती की गई है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान फलक शगाफ नारे भी लगाए गए हैं। यौम इस्तेसाल रैली में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सरकारी अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीब के दौरान कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए तकारीर की गई हैं। जैकबाबाद में भी 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में SSP समेत शहर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब में शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया है।
तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। इस मौके पर शहदा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनकी अजीम कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP मोहम्मद कलीम मलिक ने कहा कि पुलिस के जवानों ने मुल्क और कौम के अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। रुक कर लेते हैं पत्तोकी का, जहां 5 अगस्त से यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान मोहम्मद खान ने की है। रैली के आगाज से कबल सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई है। रैली में ताज तंजीमों की सदूर, सिविल सोसाइटी, वकला और शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की है। शुरा की जानिब से भारतीय जारहत के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की गई। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर कचेरी चौक पर पहुंचकर खिताम पजीर हुई। रैली के खिताम पर मजलूम कश्मीरियों और पाकिस्तान के सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। उकाड़ा के जिला इंतजामिया की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए जिला काउंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफ़ियों की कसी तादाद ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत की गैर कानूनी खात्मे को याद रखा जाए। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का अदा किया जाए। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। जबकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके जम्मू कश्मीर को एक मकबूजा इलाका बना दिया है, जो न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी थी बल्कि इंसानी हुकूक की पामाली की एक नई लहर का आगाज भी था। उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को ये बावर करवाना है कि कश्मीरी अवाम आज भी भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ डटे हुए हैं। CO हेल्थ मुल्तान की हिदायत पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने तहसील शुजाबाद में अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 7 गैर कानूनी क्लिनिक सील कर दिए हैं। तमाम केसेस हेल्थ केयर कमीशन पंजाब को भेज दिए गए हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिफ का कहना था किसी को इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहरी इलाज मौलजा के लिए अताइयों के बजाय सरकारी अस्पताल या मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। सियालकोट के कदीमी बाजार टब्बा पर कई दोनों से जारी नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी वजह से अहले इलाका बिजली पानी से महरूम है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर वहीं खवातीन के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के टिब्बा बाजार में। यहाँ पर गुज़श्ता कई दिनों से है जो ऑपरेशन जारी है तजावुज़ात के खिलाफ। ताहम एक सबसे बड़ी परेशानी ये भी नजर आ रही है कि सियालकोट के ये कदीमी इलाका में बिजली से महरूम शहरी भी नजर आ रहे हैं, जिनको पानी और बिजली से महरूम रखा जा रहा है। ताहम वो एहतजाजन आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है घरेलू खवातीन है। आइए से बात करते हैं जी, क्या मसाइल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महल्ला टिब्बा जालिया से बात कर रही हूँ। और एक माह से तकरीबन ये लाइट सुबह से लेकर रात तक जो है लाइट ऑफ रहती है। इसमें बच्चे डिस्टर्ब हैं, बड़े डिस्टर्ब हैं, फ्रिजों में गोश्त रखा हुआ खराब हो रहा है, सब्जियां खराब हो रही हैं। एक महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, एक ये बाजार का इन्होंने जब से ये सिस्टम किया हुआ है पूरे बाजार में कारोबार बिल्कुल डाउन है, बंद है, गरीब जो है वो मर रहा है। तो काइंडली हुकूमत से मेरी ये इल्तमास है कि वो लाइट का जो है ना कि वो इसका बंदोबस्त करें और एटलीस्ट हमें लाइट जो है ना वो प्रॉपरली दें, ताकि बच्चों को हम स्कूल भेज सकें और जो खवातीन जो मर्द रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं वो अपनी नींद को पूरा करके सुबह वो काम पे जा सके। जैसा कि आपने खातून खाना की बात सुनी, उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत से एक तरफ तो एहतजाज जारी है वो किया जाए, लेकिन जो शहरियों को जो अजियत से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें लाइट ना होने के बायस वो एक शदीद अजियत है, जिसमें उनका ये इल्तमास है, इल्तिजा है हुकूमत बाला से कि जो है लाइट को प्रॉपर यकीनी बनाया जाए। जी शोरकोट तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी से तहसील चौक तक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी अमला और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से नुमाइंदा 5 न्यूज़ आबिद हुसैन।
کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح تحصیل شورکوٹ میں بھی یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ مودی سرکار کے مکروہ منصوبے کو بے نقاب اور مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں، سیمینارز، تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں میونسپل کمیٹی شورکوٹ سے تحصیل چوک تک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان نے کی۔ ریلی میں ڈی ایس پی، سول سوسائٹی کے نمائندوں، وکلاء، ڈاکٹرز، اساتذہ، صحافیوں، ریسکیو 1122 اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 5 اگست کا دن ہم یوم سیاہ کے طور پر پاکستانی کشمیری سب مل کے مناتے ہیں۔ 2019 میں 5 اگست کو جو انڈیا کی پارلیمنٹ تھی، انہوں نے جو کشمیریوں کے بنیادی حقوق تھے ان کو سلب کیا اور ہندوؤں کو وہاں رہنے کی اور ڈومیسائل کی اجازت دی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو آبادی کا تناسب ہے، بیلنس ہے، وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے ریلی نکالی ہے جس میں شہریوں کی اور دیگر محکمہ جات نے بھرپور اس میں شرکت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے سے ہماری اظہار یکجہتی ہے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کی آزادی تک ہماری اخلاقی اور سفارتی جو امداد ہے، جو حمایت ہے، ان کے ساتھ جاری رہے گی۔ آخر میں کشمیریوں کی آزادی اور ملک میں قیام امن کے لیے مفتی نصیر الدین نصیر نے خصوصی دعا کروائی۔ کیمرامین محمد طیب کے ساتھ عابد حسین، 5 نیوز، شورکوٹ۔ سیالکوٹ پولیس نے مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی خطرناک گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی مویشی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر جاری جرائم پیش ناصر کے خلاف کارروائیوں میں ایک اور کامیابی۔ ایس ایچ او تھانہ قلعہ کلروالا میں سب انسپکٹر سید نجم الحسن نے ڈی ایس پی صدر پسرور کی نگرانی میں کارروائی کرتے ہوئے فرقان عرف فرقانہ گینگ کے سرخانہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان شہریوں سے ڈیرے اور حویلیوں سے رات کی تاریکی میں مال مویشی چروا کر فرار ہوتے تھے۔ پولیس نے 16 مویشی تحویل میں لے لی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں فرقان احمد، اورنگزیب اور فہد شامل ہیں، جنہوں نے ابتدائی تفتیش میں درجنوں وارداتوں کا بھی انکشاف کیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے پہلے وقت کے لیے اتنا ہی، رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔